एक ठग 200 करोड़ रुपए, तिहाड़ जेल और 2 हीरोइन। ठग सुकेश चंद्रशेखर अब तक तिहाड़ के डीजी समेत 80 पुलिस वालों को नफवा चुका है। इतना ही नहीं, वो 2 हीरोइन को दिल्ली की अदालतों के चक्कर कटवाने पर भी मजबूर कर चुका है। उसी की वजह से 2 हीरोइन यानी जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही आपस में लड़ रही हैं, कोर्ट के बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी। $200 करोड़ की ठगी के मामले में फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बेशक दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने एक गवाह के तौर पर पेश किया हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन का नाम सुकेश के साथ को एक्यूज्ड यानी सह आरोपी के तौर पर ही दर्ज है। यानी सुकेश से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में एक में जैकलीन गवाह है, जबकि दूसरे में आरोपी। जबकि दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही दोनों ही मामलों में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह के तौर पर है। असल में महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का इल्जाम है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है। जबकि नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर रखा है। ये दोनों मामले अलग अलग चल रहे हैं। जैकलीन ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुकेश के खिलाफ दर्ज ठगी के मामले में खुद को भी एक पीड़ित के तौर पर पेश किया है और कोर्ट में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज करवाया है। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश ने अपनी पहचान छुपाकर उससे नजदीकी बढ़ाई और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैकलीन ने सुकेश के ठगी के हथकंडों से खुद को बेखबर बताया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही ईडी ने जैकलीन की इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। ईडी का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी का सच जाने बगैर उससे महीनों तक लाखों रुपए के तोहफे कबूल करता रहे और उसे अपने दोस्त या पार्टनर की सच्चाई ही पता न हो। असल में जैकलीन ने सुकेश से कई महंगे गिफ्ट्स लिए थे और इन गिफ्ट्स के बारे में उसने खुद ही ईडी को पूछताछ के दौरान बताया था। हाँ, मैंने सुकेश से कई गिफ्ट्स लिए हैं। मैंने उससे लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स लिए हैं। सुकेश की तरफ से मेरे लिए हर हफ्ते वीन अल्कालाइन वाटर की बोतलें आती थी। हर दूसरे दिन फूल भेजे जाते थे। अलग अलग जगहों से चॉकलेट्स आती थी और इसके अलावा मेरे लिए दूसरे ब्रांड्स के कई गिफ्ट्स आते थे। सुकेश अलग अलग रेस्टोरेंट से मेरे घर पर खाना भी भिजवाता था। हालांकि जैकलीन ने बाद में ये कहा कि सुकेश ने उसे जो मिनी कूपर कार तोहफे में दी थी उसे उसने अपने घर से ही वापस लौटा दिया था। जैकलीन ने कहा कि उसने जब ये तोहफा लेने से मना कर दिया तो सुकेश ने इसे वापस मंगवा लिया। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला भी सीज कर लिया था। इस बंगले से करीब 82 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। ईडी की माने तो सुकेश ने सिर्फ जैकलीन को ही महंगे गिफ्ट्स नहीं दिए, बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। परिवार को दिए गए तोहफों में कार और दूसरे महंगे सामान के अलावा करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के फंड्स शामिल थे। उसने जैकलीन की अमेरिका में रहने वाली बहन को $1.5 लाख यानी करीब $1.25 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। उसे BMW X5 कार भी दी थी। सुकेश ने कथित तौर पर जैकलीन के पेरेंट्स को एक मासेराती कार और उसकी मां को बहरीन में पोर्शे कार गिफ्ट की थी। पूछताछ में जैकलीन ने बताया था कि सुकेश ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई वॉरेन के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात भी मानी थी। आइए अब महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के जेल में बंद रहने के दौरान उसकी कुछ और कारगुजारियों पर नजर डालते हैं। बात उन दिनों की है जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था। तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी जो चीज कोई बड़ा से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता था। फिर चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो,
ब्रांडेड कपड़े हों, महंगे गैजेट्स हों, परफ्यूम्स हों या फिर ड्रिंक्स या कुछ और। सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद होती थी। और तो और जेल में उसके पास एक हाई एंड BMW कार भी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस पर जेल का ही सरकारी स्टिकर लगा होता था। और इस कार से वो जब चाहे जिसे चाहे अपने गेस्ट के तौर पर जेल तक पिक और ड्रॉप कर सकता था। और ये शाही इंतजाम मुमकिन था सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के पैसों के दम पर। लेकिन जब जेल में फैलाए गए उसके इस जाल बट्टे की पोल खुली और जांच शुरू हुई तो पहली ही तफ्तीश में जेल के 8 कर्मचारी नप गए। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर है। और तभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल हैं। अब आइए इस मामले की अब तक की तफ्तीश और तफ्तीश में सामने आए तथ्यों की सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में सबसे पहले 7 अगस्त 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 384, 386, 388, 406, 409, 419, 420, 468, 471, 506, 186, 353 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा आईटी एक्ट और मकोका की धाराओं के तहत भी इल्जाम थे। इस केस में सुकेश चंद्रशेखर पर जेल में रहते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम था, जबकि जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसकी मदद करने के आरोप थे। आगे इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दी गई और तब जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए रोहिणी जेल में लगी तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, फोन कॉल्स की डिटेल्स और दूसरी पहलुओं की जांच की। खासकर जेल के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जहां सुकेश चंद्रशेखर को बंद रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 की फुटेज की जांच करने पर यह पाया गया कि सुकेश के बैरक में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की रेंज को पर्दों और पानी की बोतलों से जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया था और इस पूरे समय में कैमरों के व्यू को क्लियर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। जहां एक तरफ ईडी के केस में जैकलीन फर्नांडिस आरोपी हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में गवाह बनाया है। पुलिस को उम्मीद है कि नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बयान के जरिए वे सुकेश चंद्रशेखर की ठगी का पर्दाफाश कर उसे गुनाहगार साबित कर पाएगी। दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।